अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इरम ड्रीम्स व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, आबाद होंगे अपने अपने घरों में। अच्छा जी, मैं तैयारी कर रही हूँ अफ्तारी की। और फिर अफ्तारी में ये है कि इतनी देर हो, आज तो मेरी ना दरअसल थोड़ा बिज़ी थी, घर की डस्टिंग वगैरह काफ़ी अच्छे से कर रही थी ना, तो थक बहुत गई थी। तो थोड़ा सा मुझे काम था, पहले मैंने वो निपटाया और मैं चली गई अपने मायके। थोड़ा सा काम था, ही करीब ही रहता है ना, लेकिन थोड़ी सी मुसाफत पर है। अच्छा जी, ये वाला जो क्लिप देख रहे हैं ना आप लोग, ये कल शाम का है अफ्तारी का। और ये अफ्तारी कल मैंने कोई दूसरा व्लॉग डाला था शॉपिंग करने का, और फिर इतना टाइम नहीं था कि मैं ये वाला व्लॉग भी उसके साथ अटैच करती, तो फिर इस वजह से ये कल शाम का व्लॉग है। और इसमें जो मैंने सबसे पहले पकोड़े दिखाए हैं ना, जो ये पड़े हुए हैं सामने सामने, ठीक है, ये गए थे थोड़े से जल, और थोड़े से नहीं, काफ़ी जल गए थे। ऊपर से जो इसकी स्किन थी ना, वो सारी ब्लैक हो गई थी, और जो अंदर से थे वो थोड़े से कच्चे कच्चे थे। लेकिन फिर भी मैंने ना कहा कि शूट में लाजमी लेकर आऊँगी, ताकि देखें, एहतियात से काम किया करें और इतनी जल्दबाजी नहीं दिखाया करें कि नुकसान हो जाए। अच्छा जी, ये आज सुबह का व्लॉग, ये क्लिप है। मैं जा रही थी ये मायके, मैंने आपको बताया है कि मैं मायके जा रही थी, और मेरी बेटी छोटी थी साथ, तो मुझे थोड़ा सा काम था, तो इस वजह से। अच्छा जी, और अच्छा जी, तो फिर मैं ये स्कूल आ गई थी, और स्कूल में वेट कर रही थी बच्चों का। वहीं से मैं कैसे सीधा स्कूल आ गई थी, और छोटी बेटी का लास्ट पेपर हो गया था, तो इस वजह से मैं आज थोड़ा सा फ्री थी बच्चों की तरफ से कि सिर्फ एक स्कूल जाना है। लेकिन मुझे थोड़ा सा मैके में काम था, काफ़ी दिन हो गए थे मैंने राउंड नहीं लगाया था और उनके घर तो इस वजह से मैंने कहा चले ज़रा चक्कर लगा कर आते हैं, खैर खैरियत पूछ कर आते हैं। फ़ोन पे तो खैर खैरियत माशाल्लाह माशाल्लाह पता लगती रहती है, लेकिन जो बंदा आँखों से देखता है ना, तो फिर वो ज़्यादा दिल को सब्र हो जाता है। अच्छा जी, मेरी छोटी बहनें हैं ना, तो फिर बस उनके लिए जाना पड़ता है। और ये स्कूल, यकीन करें, ये स्कूल इस कदर मुझे खूबसूरत लगता है ना, बहुत ज़्यादा। और मैं और मेरी बेटी जब थोड़ा सा स्कूल, ये 10 मिनट थे अभी स्कूल का ऑफ होने में ना, तो हम लोग बैठे हुए थे, तो मैं और बेटी जब अक्सर थोड़ा सा टाइम से पहले आ जाते हैं ना, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। बेटी मेरी कहती है कि हम ना अम्मी ऐसा घर बनवाएंगे, तो फिर बस बेसाख्ता मेरे दिल से यही निकलता है, ज़ुबान से यही निकलता है कि इंशाल्लाह ताला बस दुआ कीजिएगा इस टाइप का घर, छोटा सा घर हो, लेकिन इस टाइप का पौधे वगैरह लगे हों, और थोड़ा सा लॉन बना हो, और बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं, लेकिन ऐसा घर बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है। छोटा सा, ये तो बहुत बड़ा है माशाल्लाह माशाल्लाह, इन लोगों का स्कूल बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत प्यारा स्कूल है इन लोगों का। अच्छा जी, मैं घर आ गई थी, और ऑफ हो गया था बच्चों का, तो घर आ गई थी। और फिर ये मेरी बेटी की तबीयत सही नहीं, मैंने आपको बताया था, तो फिर मैंने इसके लिए थोड़ा सा ये ना, क्या शिकायत कर रही थी, अम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो मैंने ना दरअसल मेडिसिन वगैरह देने से पहले ना, मैं ये दे देती हूँ कहवा वगैरह ना, तो ये लीमू निचोड़ के मैंने कहवा बच्ची को दिया, इसके पेट में दर्द हो रहा था, तो फिर ये थोड़ा सा दिया मैंने, ज़्यादा बनाया था इसके लिए, लेकिन कह रही अम्मी मेरे से नहीं पिया जाएगा, फिर दिया। अच्छा जी, ये ना मैं सुबह जल्दी ये शाम की जो ये बर्तन थे वो मैं वॉश कर रही थी थोड़े से, तो पड़े हुए थे ऐसे ही। सुबह आज मैंने सहरी में कुछ नहीं किया था, ये सुबह सहरी के बर्तन हैं, और मैं ऐसे ही, यकीन करें आज मेरे साथ ऐसा सीन हुआ ना कि मैं नमाज़ पढ़ी सुबह फजर की, और मैं बस वहीं, पता नहीं मैंने कोई ऐसी मेडिसिन खा रही हूँ या क्या है, या पता नहीं कैसी नींद है मेरी, तो बस सुबह सहरी में जैसे ही मैंने ना सर में दर्द था, तो एक पेन किलर पड़ी हुई थी, बस वही मैंने खा ली,
और फिर यकीन करें बमुश्किल मैंने नमाज़ अदा की है और फिर मैं सो गई थी। 9 बजे मैं उठी हूँ, सॉरी मैं उठी हूँ, बच्चों को स्कूल भेजा है और 7:30 बजे मेरे बच्चे स्कूल गए हैं। उसके बाद फिर मैं सो गई हूँ और सोने के बाद यकीन करें वो हालत थी मेरी कि बस सर में इतना शदीद दर्द हो रहा था। फिर मुझे मायके भी लाज़मी जाना था, थोड़ा बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम था, तो वो घर का काम वगैरह मेरा सारा टोटली ऐसे ही पड़ा हुआ था। सुबह ये सहरी के बर्तन भी मेरे ऐसे ही पड़े हुए थे, तो फिर मैंने ये बच्चों को स्कूल से लाकर फिर मैंने ये वॉश किए। अच्छा जी, ये मैं बना रही थी चना चाट। मैंने कहा था कि चलो अब ये अफ्तारी का टाइम है आज की, और ये आलू वगैरह मैं बॉईल कर रही थी। तो ये वाले काम ना मैं सुबह सहरी में कर लेती हूँ, लेकिन आलू फिर मैंने कहा चलो चने तो बॉईल पड़े हुए हैं और ये आलू वगैरह बॉईल करने में कोई इतना ख़ास टाइम नहीं लगेगा। तो मैंने आलू बॉईल किए और साथ ही मैंने फ्रिज में से चने वगैरह निकाले। तो फिर ये देखें कोई ये मैंने अभी देखें घड़ी में, आप लोगों ने टाइम भी देखा होगा, तो 5 बज चुके हैं। आज मैं इतनी सुस्त हूँ ना, बहुत ज़्यादा सुस्त हुई पड़ी थी। 5 पूरे बज गए थे और मैंने कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था। अच्छा जी, और मेरा मोबाइल भी बिल्कुल भी चार्ज नहीं था, तो मैंने अपने पहले मोबाइल चार्ज लगाया, साथ में छोटे-छोटे क्लिप बनाने लग गई। तो बस फिर ये चने आलू बॉयल हो रहे थे, चने वगैरह मैंने फ्रिज से निकाल कर बाहर रखे। मैंने कहा थोड़ी सी बर्फ़ से जमे हुए चने, तो फिर मैं जब तक वो थोड़े होते हैं तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी से पहले मैं फ्रूट चाट वगैरह बना लेती हूँ, तो फिर मैं चने की तरफ होती हूँ। फिर मैं खुद डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि आज चने की चाट कौन सी बनाई जाए। कभी मेरा दिल चाह रहा था कि मैं काठी वाले छोले बनाऊँ और कभी दिल चाह रहा था कि आम छोले बनाओ, लेकिन फिर बस अभी मैंने कहा चलो डिसाइड करते। फिर मेरा बेटा आ गया और ये देखिए इतनी बड़ी ये कह रहा अम्मी मैं आपकी हेल्प करवाता हूँ। ये दरअसल ना मैं फ्रूट चाट में खजूर डाल रही थी, तो कह रहा अम्मी आप रहने दे मैं कटिंग करता हूँ। तो यकीन करें देखा ना इतनी बड़ी वो फ्रूट चाट में खजूर कटिंग करके डाल रहा था। मैंने कहा बेटा इतनी बड़ी खजूर नहीं डालने इसमें। और फिर तैयारी बस ये हो गई, इफ्तारी की तैयारी। मेरा बेटा कह रहा था अम्मी आपकी तबीयत सही नहीं है तो मैं आपकी हेल्प करवाता हूँ, लेकिन मैंने कहा बच्चे बहुत बहुत शुक्रिया, और सारा काम हो गया है। और यकीन करें आज कोई ऐसा फूड भी घर नहीं था कि बहुत ज़्यादा डाला जाए, बस सुस्ती के मारे कुछ भी नहीं किया। अच्छा जी, फिर और सुनाएं आप लोग। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है? आप लोगों ने लाइक नहीं किया, कमेंट भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें। अच्छा जी, ये आपने एक छोटी सी कैट देखी है, ये छोटी सी मुन्नी सी कैट है, जब हमारे घर आना शुरू हुई है, लेकिन ये इसकी स्टोरी बता रही हूँ ना, बाकी कैट्स की भी मैं आपको स्टोरी बताऊँगी। ये छोटी सी तो है लेकिन ये तंग नहीं, अभी तक तो तंग नहीं करती, बस कुछ भी डाल दो खा लेती है। लेकिन ये मेरा बेटा इसको खजूर डाल रहा था, लेकिन इसे खजूर, भला बिल्लियाँ भी खजूरें खाती हैं, ऐसा नहीं। और फिर ये जो बिल्ली है ना, ये हमारे घर में ना, इसकी नस्लें 17 सालों से हमारे घर फिर रही हैं। हम बहुओं को ना बरी में मिली हैं, कहते हैं ना बस ऐसी ही है। इनकी बहुत सारी बिल्लियाँ ऐसी, बस घर से, मेरे ससुर है ना, बिल्लियों से बड़ा लगाव है, इनको ही घर से नहीं जाने देते और कहते हैं बदुआ देती हैं। बस इसी चक्कर में, बदुआ के चक्कर में हम लोग बहुएँ भी जो है ना, बस डर के मारे नहीं निकालने देती। अच्छा जी, फिर डिसाइड हुआ कि चना चाट नहीं बनेगी और फिर बनेंगे आलू के चिप्स। मैंने कहा चलो आलू के चिप्स ही बना लेते हैं। मेरा खुद भी मूड नहीं था कुछ भी बनाने का, लेकिन फिर मैंने कहा चलो बच्चों का रोज़ा भी है और बच्चों के लिए ही तो करना है सब, और फिर इस वजह से मैंने वो सब कुछ समेटा और चने वगैरह फ्रिज में रख दिए। तो फिर मैंने बस डिसाइड किया कि आज बनते हैं आलू के चिप्स। और फिर मैंने ना ये देखें आलू वॉश किए, और आप बताएं कि मैं कौन से आलू के चिप्स बना रही हूँ, कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। मैंने लास्ट व्लॉग में भी ये वाले फ्राइज़ बनाए थे और आप लोगों के साथ शेयर किए थे। अच्छा जी,
ये मैं बना रही हूँ और आप लोग वो लाज़मी 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 बताइएगा। ये देखें, ये ना इसमें सिर्फ़ ये मैदा है, मैदे में मैंने कुछ स्पाइसेस डाले हैं। इसमें था ज़ीरा, ज़ीरा था और कुटी हुई लाल मिर्ची, नमक और ये चीज़ें थी और इसमें कुछ भी नहीं डाला मैंने और ऐसे ही बस फ्राई कर लिया। आज माशाल्लाह 10वां रोज़ा हो गया है और यकीन करें आज इस कदर गर्मी थी कि मैं क्या बताऊँ आपको। ज़ाहिर है सब लोगों को पता होगा कि गर्मी किस कदर थी। हमारे बस मैं इफ्तारी की तैयारी कर रही थी तो मेरे बेटे ने आके बाहर से बताया कि अम्मी बाहर एक वाक़या हो गया है और बच्चे आपस में ना बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। तो मैं इतना हुई, मैंने कहा अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, क्यों लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। मैं भी थोड़ा भाग के डोर के पास गई सारे काम छोड़कर और देखा, यकीन करें वो बड़े बड़े इतने माशाल्लाह बच्चे थे। एक 16-17 साल का होगा और एक 14-15 साल का, ऐसे ये टीनेज के बच्चे थे और यकीन करें पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और आपस में इतना गुत्थम गुत्था हो रहे थे कि उन एक बच्चे के तो ब्लड आने लग गया कान से, दूसरे का सर फट गया। मैं कहती हूँ ये बस माँओं को चाहिए कि बच्चों को तो घर में बिल्कुल बंद करके रखें। आजकल का ना माहौल है ना कुछ। और मैं तो बस अपने बच्चों को भी ना बिल्कुल भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि आप लोग बाहर जाएं। बस ये है कि मेरा बेटा कभी कभी होता है कि डोर के पास खड़ा होकर एक दो फ्रेंड है इसके बॉल के साथ खेल लेते हैं, वैसे और कुछ भी नहीं। वो भी कभी कभार, बहुत ज़्यादा कम। अभी भी ये मैं अफ्तारी बना रही थी तो बस उनके तायाबू और इसका बेटे का कज़न यानी कि आपस में ये बाहर खड़े थे, बातें कर रहे थे। बस बातें करते करते लड़ाई हुई और फिर मैंने भाग के गई थी। अल्लाह मियाँ कहीं इनकी आपस में तो लड़ाई नहीं हो गई। फिर मैं भाग कर गई, देखा तो वो गुत्थम गुत्था हो रहे हैं और मैं इस कदर घबरा गई। मैंने फ़ौरन से पहले बोला कि बेटा अंदर आ जाओ, इससे पहले कि वो यकीन करें इतना कि मैं खौफज़दा हो गई कि एक दूसरे को इतना मारें। तो आजकल का बस माहौल ऐसा है और मैं यही बोलूँगी कि अपने बच्चों को घर से बिल्कुल भी एक्स्ट्रा निकलने ना दें। और आजकल तो बच्चे किडनैप भी इतने हो रहे हैं। और हमारे एरिया में यहाँ मस्जिद है, मस्जिद के पास एक ना जैसे ना बॉयज़ रहते हैं, ज़रा कंपनीज़ में जॉब करते हैं, बेचारे आते हैं परदेश, समझो इनके लिए तो परदेश ही है। तो वो जॉब करने के लिए आते हैं तो वो जैसे कि नमाज के लिए गए और ये 2 दिन पहले की बात है, यानी कि फ्राइडे की बात है ना, 2-3 दिन पहले की है, फ्राइडे की बात है। वो नमाज से उनको चोरों को पता था, एक होते ना भेद लेने वाले वो थे शायद। तो वो यकीन करें वो जैसे ही मस्जिद में नमाज के लिए गए हैं और वो बंदे उनके घर में लॉक तोड़ा है, इस तरीके से तोड़ा है कि वो कैमराज में इनकी जैसी सारी रिकॉर्डिंग हुई है और जैसे कि कैमरास भी उन्होंने लॉक कटिंग किया है और उनके घर घुस गए हैं और आराम से तसल्ली से उन्होंने बैटरी में जो फ़ैन है वो, और जो बेचारे ज़रा एक बॉयज़ रह रहे थे तो इतना सामान ऐसी चीज़ें थी, बैटरी, फ़ैन, इस्त्री और मेरे को उनके पैसे वैसे पड़े हुए थे, मोबाइल्स थे एक आध वो। और यकीन करें उन्होंने 10 मिनट में कहते हैं सफाया किया और लेके ये जाओ इतना शोर मच गया बाद में कि हमारा लॉक टूट गया है ये मस्जिद में। और यकीन करें वो घर भी बिल्कुल मस्जिद के बराबर, बिल्कुल करीब। और सबको पता लग गया था कि ये मस्जिद में है और हम अपना काम कर लें। वो थोड़ा सा छोटी सी गली है ना अंदर, तो वहाँ पर सुनसान ही रहता है। और बस फिर वो, और ये दो और इससे पहले थोड़ा वाक़या हुआ है कि एक बॉय था, वो मोबाइल यूज़ कर रहा था जैसे शॉप पर ना और मेडिकल स्टोर पर। तो फिर हमारे जानने वाले ही हैं तो वो एक पहले वो बाइक बिल्कुल करीब से गुज़री, उन्होंने थोड़ा सा नोटिस वोटिस किया, फिर वापस टर्न लिया है और देखा है कि मोबाइल छीना है, फ़ौरन गन पॉइंट पे मोबाइल छीना है। उनके पास पैसे थे, किसी और बंदे के पास पैसे थे, ऐसे ऐसे करके तकरीबन
सबसे मोबाइल लिया और ये जा वो जा। यानी कि कहने का मकसद यही है कि हम लोग ये ईद का सीज़न है और सब लोग एहतियात करें, बहुत ज़्यादा एहतियात करें। घर से बाहर निकल रहे हैं ना तो इतना कैश लेकर ही ना निकलें। और ज़ाहिर है अब कैश लेके निकलना भी पड़ता है, सारे काम होते हैं और बस एहतियात करें ऐसी चीज़ों से तो बहुत बेहतर है। और फ़ौरन से पहले अगर घर से निकल रहे हैं ना तो फ़ौरन से पहले अगर हमारे कोई बड़ा निकल रहा है या हमारे बच्चे निकल रहे तो फ़ौरन ध्यान रखें और कुंडी लगा कर रखें, लॉक बड़ा सारा लगा के जाएं ताकि इन चीज़ों से अल्लाह ताला बचाए। बस ये भी है कि बुरा वक्त आए तो फिर पता भी नहीं लगता और फिर क्या कहते हैं पल भर में बुरा वक्त भी आ जाता है और जब बुरा वक्त ना आना हो तो फिर कोई बहाना नहीं। तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और अल्लाह पाक बस यही दुआ है कि बस मैं तो अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं क्या बोलूँ। अच्छा जी, अगर आपको और लाज़मी बताइएगा कि मेरे आपको ये व्लॉग कैसा लगता है और ये स्पाइरल जो पोटैटो स्पाइरल मैंने बनाए ये आपको कैसे लगे। और खा के तो मैं ही बताऊंगी और वाकई ये बहुत टेस्टी बने थे। लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली जो न्यू वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिले। और दुआ में याद रखिएगा मेरा व्लॉग कैसा लगता है, आप लोगों ने ये भी कमेंट्स करके बताना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।